पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के मुफक्किर और भारतीय जनता पार्टी की पेशरो जनसंघ के शरीक बानी थे। वो दिसंबर 1967 में जनसंघ के सदर बने। दीनदयाल उपाध्याय की पैदाइश उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला फरहा कस्बे के करीब चंदरभान गांव में 1916 में हुई। अब इस गांव को दीनदयाल धाम के नाम से पुकारा जाता है। उनके वालिद इल्म नुजूम के माहिर और उनकी वालदा एक मजहबी खातून थीं। कम उम्री में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनकी परवरिश व पर्दाख्त उनके नानिहाल में हुई। उन्होंने अपने मामू की निगरानी में तालीम हासिल की। उन्होंने राजस्थान के पलानी के हाई स्कूल से मैट्रिक किया और पलानी में ही वाक़ बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट भी किया। उन्होंने 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए किया। दीनदयाल उपाध्याय ने इसके बाद सेंट जॉन कॉलेज में अंग्रेजी अदब में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने कोर्स मुकम्मल होने से कबल ही तालीम को खैराबाद कह दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवम संघ में मुकम्मल तौर पर शमूलियत इख्तियार की और वो प्रचारक बन गए। जब दीनदयाल उपाध्याय कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में तालिबे इल्म थे, उस वक्त वो अपने क्लास फेलो बालूजी महाशब्दे के जरिए आरएसएस के राब्ते में आए। उपाध्याय ने आरएसएस के बानी केबी हेडगवार से मुलाकात की और उनसे काफी मुतासिर हुए। उन्होंने 1942 में खुद को आरएसएस के लिए वक्फ कर दिया। उपाध्याय ने नागपुर के आरएसएस के कैंप में शिरकत की, जहां उन्होंने एजुकेशन विंग में ट्रेनिंग हासिल की। एजुकेशन विंग में दूसरे साल की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद वो जिंदगी भर के लिए आरएसएस के प्रचारक बन गए। उन्होंने सबसे पहले प्रचारक के तौर पर लखीमपुर जिला का दौरा किया। 1955 में उन्होंने लखीमपुर से काम शुरू किया। वो उस वक्त उत्तर प्रदेश में आरएसएस के इलाकाई ऑर्गेनाइजर थे। दीनदयाल उपाध्याय को सेवम सेवकों का आइडियल समझा जाता है। उन्होंने लखनऊ से एक माहनामा शुरू किया। उसका नाम राष्ट्र धर्म था। राष्ट्र धर्म में हिंदुत्व के नजरिए की तबलीग की जाती थी, ताहम धर्म राष्ट्र पर उनका नाम एडिटर के तौर पर शाये नहीं होता था। इसके बाद उन्होंने एक हफ्तावार पंजजनिया और रोजनामा स्वदेश भी निकाला। 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की बुनियाद रखी, तो आरएसएस ने जनसंघ को संघ परिवार की सोच के हकीकी अलमबरदार के तौर पर ढालने की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय को दी। पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बाद में उन्हें ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वो 15 साल तक भारतीय जनसंघ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे। दीनदयाल ने जनसंघ की कौमी जिंदगी के फलसफे को पेश किया। उनका जोर इस बात पर था कि मुल्क की तामीर नौ में हिंदुस्तान की कदीम तहजीब और फलसफे के उनसुर को सामने रखा जाना चाहिए। उन्हें जनसंघ की माशी पॉलिसियों का खालिक भी कहा जाता है। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का फलसफा पेश किया। इस फलसफे में इंसानी जिंदगी और तख्लीक के सभी मज़ाहिर के माबैन एक वाहिद रिश्ते का नजरिया पेश किया गया है। वो उसे वेद के नजरिए इकायत की रिवायत का हिस्सा समझते थे, जिसके पेशरो शंकराचार्य थे। इस नजरिए के मुताबिक तमाम अफराद और दुनिया की चीजें महज इजाफी या मजहरी हकीकतें हैं। कायनात की खालिक एक ज़ात कामिल है जो खारजी दुनिया के बजाय इंसानों की अपनी अपनी ज़ात की इंतहा पहनाइयों में मौजूद है। उपाध्याय नौ इंसानी और माशरे के लिए मजहब को बुनियाद और मोक्ष यानी निजात का मकसद असली करार देते थे। उनका ख्याल था कि सरमायादाराना और इश्तराकी नजरिए की खामी यह है कि दोनों ही जिस्म और दिमाग की जरूरत पर ध्यान मरकूज करते हैं। इसी वजह से ये दोनों नजरियात ख्वाहिश और दौलत के मादी मकासद पर मबनी हैं। दीनदयाल उपाध्याय इस बात के हामी थे कि मुल्क में तेज रफ्तार सनतकारी के जरिए सार्फियत को फरोग देने के बजाय इसमें तवाजुन कायम किया जाए। उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या नजरिया इकायत में बेलगाम सार्फियत की मुखालफत की। उनका ख्याल था कि इसकी वजह से माशरे में अदम मसावत पैदा हुआ और मुल्क गुर्बत के खात्मे में नाकाम रहा। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान की कदीम सकाफती रिवायत ख्वाहिशात पर कंट्रोल और दौलत के लिए सख्त भाग दौड़ के बजाय कनात पसंदी की वकालत करती है। 2016 में हुकूमत हिंद ने कई इदारों का नाम उनसे मौसूम किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुगल सराय स्टेशन का नाम तब्दील करके उसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा। 10 फरवरी 1968 में उपाध्याय लखनऊ से पटना रवाना होने के लिए सियालदा एक्सप्रेस पर बैठे। ये ट्रेन रात में तकरीबन 2 बजे मुगल सराय स्टेशन पहुंची, लेकिन वो ट्रेन में मौजूद नहीं थे। बाद में उनकी लाश मुगल सराय स्टेशन के करीब से बरामद हुई। उनकी मुश्तबह मौत की जांच के सिलसिले में कायम जस्टिस वी के चंद्रचूड़ कमीशन ने यह नतीजा खस किया कि उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दिया गया था। इस तरह आरएसएस ने अपने एक आइडियल सेवक को हमेशा के लिए खो दिया।